का वो एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो पलक झपकते ही हवा में दुश्मन की मिसाइल और फाइटर प्लेन दोनों को एलएसी पर चीन ने भारत पर मिसाइल हमला करने की सोची भी तो S-400 मिसाइल सिर्फ 80 सेकंड के अंदर इस हमले को नाकाम कर देगी। S-400 मिसाइल के कमाल को आसान भाषा में समझिए। इसे राजस्थान बॉर्डर पर तैनात करते हैं तो यहाँ से निकली मिसाइल करीब 1.5 घंटे में कराची एयरबेस से उड़ने वाले फाइटर प्लेन को उड़ा सकती है। अगर एलएसी पर चीन भारत पर हमला करने की सोचता है तो लेह बॉर्डर से S-400 से निकली मिसाइलें चीन के काशगर एयरबेस को ध्वस्त कर सकती है। इसकी खासियत बहुत है। एक तो जो ये अभी S-400 ट्रिम्फ है, ये 600 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और 400 किलोमीटर से तक ये उसको उड़ा सकता है और 30 किलोमीटर के जो है हवा में इसको बर्बाद कर सकता है। इसका मतलब इसकी काबिलियत बहुत है और मल्टी टारगेट को भी ये एक प्रकार से एक्ट कर सकता है और ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो इससे कोई बेटर आज आधुनिक सिस्टम नहीं है। और अगर आपको मैं माइंड ले जाऊं कि अभी चीन ने भी इसको S-400 ने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें बहुत इजाफा होगा। S-400 की सबसे खास बात यह है कि इसमें लगा मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम सबसे एडवांस रडारों से लैस है जो 600 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती है जो हमले को और सटीक कर देता है। आज आपको रूस की उस फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहां S-400 का निर्माण किया जाता है। आज तक की टीम पिछले साल इस फैक्ट्री के अंदर पहुंची थी जहां भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम को तैयार किया जा रहा था। Inside the test facility of the location outside St. Petersburg where India's S-400 anti-air missile systems will be produced. This is the Northwest Production Center of the Almaz Ante, the concern that will be manufacturing the S-400 for India. Where I am right now, the first entry point that we've been brought to is the very important test center. S-400 की एक और खास बात यह है कि ये बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमले के लिए तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकता है। Absolutely no dispute over the capabilities of the S-400. I mean, this is an air defense system that is widely acknowledged by people and experts all over the world. The finest air defense systems ever built. भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। जैसा कि पहले से ही तय था कि साल के अंत तक भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप मिलना शुरू हो चुकी है। फिलहाल अब इसकी असेंबलिंग प्रोसेस के बाद भारत का नया आसमानी कवच तैयार हो जाएगा। अब ये तय है कि इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी से भारतीय वायुसेना की सर्विलांस और हमला करने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। L-70 को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए और फाइटर इंडियन एयरफोर्स को शक्ति प्रदान करने के लिए एक ऐसा एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ले जो विश्व का बेस्ट हो, वो है S-400। विश्व का बेस्ट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है और इसीलिए एक जमाने में एयर चीफ मार्शल होते थे BS धनोआ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा S-400 का प्रोक्योरमेंट गेम चेंजर साबित होगा और ये बूस्टर डोज है इंडियन एयरफोर्स के लिए और एयर डिफेंस के लिए, एयर डिफेंस सिक्योरिटी ग्रिड के लिए। S-400 सिस्टम के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा टारगेट मैनेजमेंट रडार सिस्टम जो दुश्मन की दूरी तय करता है। इसके बाद आता है कमांड सेंटर जो दुश्मन के हमले की दूरी तय करके मिसाइल लॉन्चर को हमले का निर्देश देता है और तीसरा हिस्सा है मिसाइल लॉन्चर जिसमें से मिसाइल अपने टारगेट पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है।
S-400 सिस्टम में एडवांस 92N6E इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर्ड फेजर्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद 300 टारगेट का पता लगा सकता है। यानी दुश्मन कितने हमले करने वाला है, इस मिसाइल को पहले से जानकारी मिल जाती है। इतना ही नहीं, 50 डिग्री वाली भीषण गर्मी हो, 70 डिग्री की कड़ाके की ठंड, ये हर मौसम में दुश्मन पर हमला कर सकती है। यानी पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत पर हवाई हमला करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन महाबली हथियार है।